हे गाइस, दिव्यांश, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ फुटबॉल डेली। और आज भाई लिटरली काफी बड़े बड़े इवेंट्स को हम लोग आज के एपिसोड में डिस्कस करने वाले हैं। गैरेथ बेल का रिटायरमेंट, दिल दुख हुआ, लेकिन सही बताऊं तो एक्चुअली मैं उसके लिए भाई लिटरली काफी ज्यादा खुश हूं। साथ ही जाओ फेलिक्स को चेल्सी यहाँ पर छीन के ले गई है, गुड और बैड डील। उसके बाद वेगोस की डील पे बात करेंगे। साथ ही हम यहाँ पर व्यूज, मेरा मतलब है कि मेसी और रोनाल्डो की बात करेंगे। लेकिन एपिसोड में जाने से पहले थोड़ा पैसों की बात कर लेते हैं। बिग शाउट आउट टू वन फुटबॉल एप्लीकेशन, एक ऐसी एप्लीकेशन जो कि भाई तुम्हारे पास होनी काफी ज्यादा जरूरी है। चाहे तुम्हारे फेवरेट क्लब, फेवरेट फुटबॉल प्लेयर, फेवरेट ट्रांसफर रूमर, किसी के भी रिगार्डिंग अगर 24/7 तुमको फुटबॉल न्यूज चाहिए तो वन फुटबॉल एप्लीकेशन इज द प्लेस टू गो। चाहे मैच रिपोर्ट, कमेंट्री, लाइव स्टैटिस्टिक्स, टेबल, एवरी सिंगल थिंग रिगार्डिंग फुटबॉल, छोटी से बड़ी चीज, हर जगह, डोमेस्टिक इंटरनेशनल, सारे फुटबॉल तुम्हारे पास, तुम्हारे हाथ में है। सो डू मेक श्योर कि आप मेरे दिए गए लिंक से जाके इसको इंस्टॉल करें एंड बी अ फुटबॉल फैन 24/7। लेकिन सबसे पहले अपन लोग बात करते हैं यहाँ पर गैरेथ बेल को लेके। तो भाई कल गैरेथ बेल ने काफी इमोशनल मैसेज लिखा जिसमें उन्होंने क्लब और इंटरनेशनल, क्लब मतलब MLS में वो लॉस एंजलिस से खेल रहे थे और इंटरनेशनल में वेल को रिप्रेजेंट करते, तो क्लब और इंटरनेशनल दोनों से यहाँ पर फुटबॉल से मतलब उन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है 33 ईयर्स ऑफ एज में। देखो यार, जब भी कल लाइव स्ट्रीम हम कर रहे थे सेकंड चैनल पे, थैंक यू फॉर द सपोर्ट, लेकिन जब ये न्यूज ब्रोक आउट हुई कि भाई गैरेथ बेल ने रिटायरमेंट अनाउंस किया है, तो द फर्स्ट रिएक्शन टू मी वाज कि यार अपन रियल मैड्रिड फैंस ने ना काफी इनजस्टिस किया है उसके साथ, मतलब मेरे को ऐसा लगता है। लेकिन नाउ मतलब 3-4 घंटे बाद, जब रात के 2 बजे अब अपन जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अब मेरे को लगता है कि यार गैरेथ बेल इज फिनोमिनल प्लेयर, लाइक अलग ही भाई, वो प्लेयर एक अलग ही मार्क था। ही वॉज अ डिफरेंट काइंड ऑफ, अलग ही वाइब थी यार उस प्लेयर की। चाहे हम बात करें यहाँ पर रियल मैड्रिड की बात करें, और लाइक रियल मैड्रिड में उसका जो लास्ट के कुछ सालों में जो उस तरीके की उसकी लेगेसी रही है, या जिस तरीके की कॉन्ट्रोवर्शियल एक वाइब हमेशा से रहा है उसके अराउंड, ये मतलब ये सारी चीजें, ये फैक्ट कभी ना चेंज कर पाए, ये सारी चीजें कभी ये ओपिनियन ना बना पाए कि ही वॉज एक्चुअली दैट ही वॉज नॉट एक्चुअली द बिगेस्ट क्लच प्लेयर। भाई वो था रियल मैड्रिड के लिए, उसने हमेशा से परफॉर्म किया है, बट इट वाज नॉट जस्ट रियल मैड्रिड। भाई तुम स्पर्स की बात करो, 2012-13 का वो सीजन एब्सोल्युटली अमेजिंग। रियल मैड्रिड में जिस ट्रांसफर फी पे वो आया, उस टाइम पे वर्ल्ड रिकॉर्ड थी, उस हाइप को उसने हमेशा से मेंटेन किया। बड़े से बड़े मैचेस में उसने क्लच किया। अगर वो बार्सिलोना वाला गोल बात करें, वो भाई कभी नहीं भूला जा सकता। साथ अगर वो चैंपियंस लीग फाइनल की हम बाइसिकल किक की बात करें, और लेकिन सबसे ज्यादा अगर स्पर्स की बात करें, रियल मैड्रिड की बात करें, या किसी भी क्लब की बात करें, सबसे ज्यादा उसने जिसके लिए सैक्रिफाइस किया ना, वो है उसकी कंट्री वेल्स के लिए। हमेशा एब्सोल्युटली गटेड, हमेशा यही नहीं कि सिर्फ टर्न अप होना, स्टेप अप करना अपनी कंट्री के लिए, लेकिन उसके लिए परफॉर्म भी उसने उसी वे में किया है। एब्सोल्युटली अमेजिंग। हाँ भाई, दुख होता है लाइक ऐसा प्लेयर, लेकिन कहीं ना कहीं वो होता है ना कि जब आपको लगता है कि सामने वाले प्लेयर ना लाइक फुटबॉल से थोड़ा कम कनेक्टेड होता हुआ दिख रहा है, तो आपको लगता है कि हाँ ठीक है, लाइक गैरेथ बेल को उस चीज पे फोकस करना चाहिए, या फिर ही इज नॉट एंजॉइंग द फुटबॉल। तो मतलब लाइक इट्स नॉट मी, मैं ये नहीं कह सकता, तो गैरेथ बेल ही जानता है। लेकिन एज अ फैन भाई मेरे को कहीं ना कहीं दुख से ज्यादा खुशी हो रही है, बिकॉज लाइक जितनी भी मेमोरीज उसने दी है, कहीं ना कहीं वो अपने आप में प्राइसलेस है। एंड थैंक यू सो मच, जितनी भी मेमोरीज उसने मेरे को एज अ रियल मैड्रिड फैन की बात करें या एज अ फुटबॉल फैन दी है। खैर, आई होप भाई कभी वो यूनाइटेड में भी खेला होता। लेकिन इसी के साथ बात करते हैं अब थोड़ी सी जाओ फेलिक्स को लेके। भाई इज इट अ गुड डील और अ बैड डील? अब देखो यहाँ पर हम थोड़ा सा रिव्यू करेंगे कि किस तरीके से डील टर्न आउट हो सकती है। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, तुम में से जो लोग मेरे को डेली बेसिस पे देखते हो, तुमको पता है कि यार मैं अपने क्लब को क्रिटिसाइज करने में कभी पीछे नहीं होता, और आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं हमेशा अनबायस्ड हूं। लेकिन चेल्सी को सेलेक्ट करना ये कह के कि चेल्सी इज अ गुड प्रोजेक्ट, ये कहीं ना कहीं मेरे सर के परे है। देखो, ऑफ कोर्स चेल्सी इज अ ह्यूज क्लब, बहुत बड़ा क्लब है चेल्सी, और भाई वन ऑफ द बिगेस्ट सुपरस्टार को भी अट्रैक्ट करने का दम रखता है चेल्सी। सिर्फ अट्रैक्ट नहीं, बल्कि उसको सेटिस्फाई करने का भी दम रखता है। लेकिन कहीं ना कहीं इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये कहना तो ये तो मुश्किल है। कहीं ना कहीं आई थिंक चेल्सी इस समय ट्रांजिशनल पीरियड में है, और उससे भी ज्यादा कहीं ना कहीं चेल्सी खुद अंधेरे में है। हाँ, मैं बहुत ज्यादा चिल्लाता जा रहा था कि हाँ भाई एथलेटिको को निकालो उससे, सिमियोनी के अंडर से, लेकिन क्या सिमियोनी से भी मतलब सिमियोनी से बहुत अच्छी जगह चला गया? काइंड ऑफ आप यहाँ पर आर्ग्यू कर सकते हो कि हाँ ठीक है, एथलेटिको मैड्रिड में उसका कोई भला नहीं हो रहा था, लेकिन ये कहना कि चेल्सी में भी उसका भला हो जाएगा, थोड़ा सा यहाँ पर डिबेट हो सकता है। खैर,
जो क्वेश्चन मार्क्स की अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले तो देखो पूरी डील के क्वेश्चन मार्क की बात करते हैं, वो ये है कि आपने लगभग 17, 18, 20 मिलियन आप लोग 6 महीने के लिए दे रहे हो। इज इट अ गुड और अ बैड? देखो मेरे लिए पर्टिकुलरली बैड है। दूसरी चीज यहां पर ये है कि इसमें फायदा किसका हो रहा है? लाइक जाओ फेलिक्स का फायदा हो रहा है, इसमें चेल्सी का फायदा हो रहा है, इसमें लाइक अगर हम बात करें एथलेटिको मैड्रिड का फायदा हो रहा है। क्योंकि आप देखो इसको इस तरीके से देख सकते हो कि अगर इसमें फेलिक्स ये देख रहा है कि मैं अपने लाइक नीचे ढलान से नीचे जाते हुए करियर को अगर मैं स्टेप अप करने वाला हूं, वो भी चेल्सी में जाके, जो कि ऑलरेडी इतना ज्यादा कंफ्यूजिंग है, मतलब उसके मैनेजर के पास कोई क्लियर कट प्लान नहीं है, ये भी एक कहीं ना कहीं डिबेटेबल ऑप्शन है। साथ ही अगर चेल्सी की बात करें, आपने 6 महीने में इतना पैसा दे दिया, अगर आप बहुत अच्छा करोगे तो जो आस्किंग प्राइस है एथलेटिको मैड्रिड की, वो तुमको पता है कितनी है। लाइक 6 महीने में कोई प्लेयर कितना तगड़ा खेल देगा कि उसका 130 मिलियन का जो प्राइस टैग है वो जस्टिफाई हो जाए। एट द सेम टाइम अगर हम एथलेटिको मैड्रिड की बात करें, ठीक है आपने 6 महीने तक उसको हटा दिया, बट अगेन फ्लॉप की सिचुएशन में, जो कि इस समय अगर आप एनालिस्ट की बात करोगे तो ज्यादा टेंस होता है। मतलब फ्लॉप भी आप किसको कह सकते हो, ये भी सब्जेक्टिव है। वापिस आ जाएगा फिर क्या होगा? तो ये ना डील ना गुड और बैड के बीच के जो ग्रे एरिया होता है ना, उसमें ज्यादा लाया करती है। देखो मैं अभी भी मानता हूं कि आई थिंक आर्सेनल और यूनाइटेड में इसका आना काफी ज्यादा सही रहता है, क्योंकि आर्टेटा एक बहुत ही क्लियर कट और डेफिनेट टैक्टिक्स के साथ खेल रहा है। वहीं टेन हैग की बात करें तो ऑलरेडी 19 गेम जीत चुके हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड, और अच्छे। लेकिन जो सबसे बड़ा रीजन है वो सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि आर्सेनल जीत रही है और यूनाइटेड जीत रही है, बल्कि अगर आर्सेनल, यूनाइटेड और चेल्सी, इन तीनों में, मतलब इधर आर्सेनल यूनाइटेड को रखो और इधर चेल्सी को रखो, जो सबसे बड़ा फैक्टर आपके सामने दिखता है ना कि क्यों ये एकदम से इतने ड्रास्टिकली अलग है, वो इसलिए क्योंकि एक तरफ एक ऐसी दो ऐसी टीम्स है जो कि गेम को कंट्रोल करना जानती है, प्रेशर एक्सर्ट करना जानती है, डोमिनेंस दिखा सकती है। वहीं चेल्सी की बात करें तो ग्राहम पॉटर के अंडर हमने ना ही कंट्रोल देखा है, ना ही प्रेशर देखा है, और ना ही डोमिनेंस देखा है। और अगर आप जाओ फेलिक्स की बात करें, यस भाई, कांग्रेचुलेशन टू चेल्सी की, यहां पर इतना तगड़ा प्लेयर उन्होंने यहां पर रिक्रूट किया है। क्योंकि अगर मैं बात करूं यहां पर, अगर हम काय हैवर्ट्स की बात कर ले, यहां पर अगर हम थोड़ा सा लाइक बाकी के जो उनके पास इस समय एग्जिस्टिंग अटैकर्स हैं उन पे अपग्रेड है, उन पे जाओ फेलिक्स इज अ बिग अपग्रेड। लेकिन जाओ फेलिक्स एक मात्र सॉल्यूशन नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आप यहां पर पोर्चुगल की बात कर लो या फिर आप एथलेटिको मैड्रिड की बात कर लो, जाओ फेलिक्स को एक रनर चाहिए। पोर्चुगल में यहां पर अगर हम बात करें, क्रिस्टियानो रोनाल्डो हमेशा सर्व करता रहा है। उसके बाद अगर हम बात करें यहां पर गोंसालो रैमोस की, जो रिसेंटली और अब आगे देखेगा। साथ ही अगर हम बात करें यहां पर एथलेटिको मैड्रिड की, तो लुइस सुआरेस की बात करें, एंटोन ग्रीजमैन की बात करें, एंगल कोरिया की बात करें, या फिर मोराटा की बात करें, हमेशा से एक डेडिकेटेड नंबर 9 चाहिए, बिल्कुल चाहिए। क्योंकि जाओ फेलिक्स आपको बहुत बार गेट इन बिहाइंड के रन दिखाता हुआ नहीं दिखेगा, बल्कि जाओ फेलिक्स एक ऐसा प्लेयर है जो कि बॉल चाहता है अपनी फीट पे। अब इसके अगर प्रोस की बात करें, जब हम टैक्टिक्स पे आके, तो देखो जाओ फेलिक्स एक ऐसा प्लेयर है जो कि प्रेस रेजिस्टेंट है, काय हैवर्ट्स से तो 10 गुना ज्यादा बढ़िया है। आप नहीं निकाल सकते बॉल, क्रिएटिविटी इशू सॉल्व कर देगा। लेकिन ये कहना कि चेल्सी के पास सिर्फ क्रिएटिविटी इशू है, ये बहुत बड़ी दिक्कत है, क्योंकि चेल्सी के पास क्रिएटिविटी नहीं बल्कि एक्चुअली में फिनिशिंग इशू भी है। अब ये डिपेंड करता है कि लोग कितना कहते हैं कि हाँ फिनिशिंग तो इशू इसलिए आ रहा है क्योंकि क्रिएटिविटी नहीं है। यार ये वही मैं कह रहा हूँ ना कि यार इट्स लाइक टोटली डिबेटेबल वाला ऑप्शन है। साथ ही अगर हम बात करें यहाँ पर कि किस तरीके से जो लाइक जाओ फेलिक्स जो आप माइंड होता है, अगर आप देखो हाल ही में जो बार्सिलोना वाला मैच होता है या फिर रिसेंटली जिस तरीके की वाइब रही है फेलिक्स के रिगार्डिंग, ये रहता है कि कितना कॉन्फिडेंस है यार इस बंदे में, क्या ये इतने बड़े प्रेशर को पुल कर सकता है। क्या ग्राहम पॉटर ऑलरेडी जो इतने मेस में है वो एक और स्टार प्लेयर, ऑफ कोर्स जाओ फेलिक्स एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन लेके आता है और बहुत बड़ा एक मतलब एक तरीके से कह सकते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके आता है, बोथ फेलिक्स पे भी और पॉटर पे भी। लेकिन देखो इसका एक अच्छा सोल्यूशन, देखो एक मैं कहता हूं एक प्रूवन सोल्यूशन तो नहीं है, लेकिन अब है। अब देखो हाल ही में मैंने यहां पर बात करी थी पिछले वाले सिटी वाले मैच में कि थुरम वुरम लेके आने की जरूरत नहीं है, अब लेके आने की जरूरत है। एंड दिस इज द रीजन व्हाई, बिकॉज कि जैसे मैंने कहा कि डेडिकेटेड नंबर 9 चाहिए। जहां ओबामेयांग फेल होता हुआ दिख रहा है, काय हैवर्ट्स फेल होता हुआ दिख रहा है, शायद से थुरम वो चीज कर सकता है। एंड द गुड थिंग इज कि चेल्सी इसको इंडिपेंडेंट मानती है, यानी कि हाँ हमें फेलिक्स भी चाहिए बट एट द सेम टाइम को थुरम भी चाहिए, और ये चीज थोड़ा सा काम कर सकती है। स्टिल ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक नहीं हूं मैं इस डील को लेके, बट ठीक है काम चल जाएगा। लेकिन इसी के साथ यार बात करते हैं थोड़ी सी यहां पर रॉबर्टो मार्टिनेज एज अ पोर्चुगल मैनेजर। ग्रे देखो सही बताऊं तो अगेन बहुत अच्छी नहीं है, बहुत खराब भी नहीं है, मेरे लिए बहुत बैंग एवरेज अपॉइंटमेंट है। उसके पीछे का रीजन ये है कि हाँ ठीक है, इसके पिछले के अगर पास्ट की हम बात करें, एवर्टन में भी मैनेजर रहा है, वीगन में भी मैनेजर रहा है, तो मैनेजर रहा है पिछले 15-16 साल से, इज बिन दैट एंड टॉप लाइक अपने टॉप मैनेजमेंट में रहा है ये हमेशा। लेकिन अगर जब बात रॉबर्टो मार्टिनेज की होती है, सबसे बड़ा मुद्दा आता है वो यही आता है कि क्या ये पोर्चुगल को लीड कर सकता है। और जब भी इसको पढ़ने की बात आती है तो बेल्जियम वाला जो केस स्टडी है वही सबसे ऊपर आता है।
देखो यहीं पर ही दो पर्सपेक्टिव आते हैं। अगर आप जैसे मैं हूं, मेरे को फेल लगता है बिकॉज आई थिंक यस आप बहुत अच्छा ब्रांड ऑफ, एक टाइम पे बेल्जियम को नंबर 1 लगा दिया, ठीक है 2018 में ब्रोंज लाइक थर्ड आए थे, बट अगेन आपने कुछ उखाड़ा नहीं है, आपने क्लच मोमेंट्स में करा नहीं है, आपने 7-8 सालों में यहां पर कहीं ना कहीं बेल्जियम की गोल्डन जनरेशन को फ्लॉप ही दिखाया है। आप कितना ही कर लो बट दे वर फ्लॉप। बट एट द सेम टाइम कुछ लोग ऐसे भी जो कि हाईली मानते हैं कि ठीक है ये सब तो सिल्वरवेयर जीतना, ट्रॉफी जीतना या फिर डोमिनेंस दिखाना इंटरनेशनल फुटबॉल में, ये तो ऊपर ऊपर की बातें हैं। अच्छी बातें होती हैं कि उसने नर्चर करा है, जो कि अगेन मैं काउंटर कर सकता हूं कि नर्चर नहीं करा है गोल्डन जनरेशन को बेल्जियम की। और दूसरी चीज वो ये कहते हैं कि हाँ फर्नांडो सैंटोस पे तो बहुत बड़ा अपग्रेड है। ये मैं मानता हूं कि फर्नांडो सैंटोस पे बहुत बड़ा अपग्रेड है, बट क्या इससे अच्छा अपग्रेड नहीं हो सकता था? ये भी अपने आप में डिबेटेबल है, बट इतनी बढ़िया जॉब इसको मिल गई। लाइक मार्टिनेज के लिए बहुत तगड़ी चीज है। साथ ही मार्टिनेज के पहले इंटरव्यू की बात करें तो उसने रोनाल्डो पे डिस्कस किया है कि रोनाल्डो उसके प्लान का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और जैसा कि तुमको पता है कि रोनाल्डो यूरो 2024 के लिए अपने आपको प्रिपेयर कर रहा है, ये देखने वाली बात है। देखो अगेन मैं बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक नहीं हूं मार्टिनेज को लेके, लेकिन अच्छी चीज ये है कि अभी तक कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ 2026 के वर्ल्ड कप तक दिया है। अब अगर तुम लाइक इस पे कह सकते हो कि पोर्चुगल फ्रांस की तरह कितना ही, मतलब फ्रांस इज द चेल्सी ऑफ इंटरनेशनल टीम्स, मतलब उनको पता है कि देखो सीधी सी बात है फाइनल में जाओ नहीं तो बाहर जाओ। पोर्चुगल नहीं है, पोर्चुगल का हिसाब सिंपल है, मैनचेस्टर यूनाइटेड टाइप, ठीक है आओ देखो ट्रॉफी जितवा सकते हो 10-12 साल में एक आधी तो जितवा दो, नहीं तो ठीक है जयराम जी की। तो वो वाला हिसाब है कि ये चाहेंगे कि ठीक है हमने कर दिया बस हो गया सिंपल है, 2026 में आ गई तो ठीक है क्वार्टर फाइनल तक पहुंचवा दियो भाई, हम तो बहुत खुश हैं उसमें, फिर 2030 में देख लेंगे। ऐसे यूरोपियन यूरोज में भी हो जाएगा कि भैया देखो सेमीफाइनल तक जितवा दो तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये ड्रास्टिक डिसीजन नहीं लेंगे। खैर इसी के साथ अगर अगली न्यूज की हम बात करें तो वो आती है यहाँ पर मेसी और रोनाल्डो से। सबसे पहले तो भाई अगर पीएसजी कैंप की बात करें तो यहाँ पर भाई मेसी और नेमार स्टार्ट करेंगे आने वाला जो मैच है 11 जनवरी को पीएसजी वर्सेस एंगर्स का, और यहाँ पर मेसी वापस आ चुके हैं, बढ़िया है, काफी टाइम पहले हमको अपडेट मिल गई थी। लेकिन इसी के साथ अगर बात करें एम्बापे की तो एम्बापे भी अब कोच मतलब यहाँ पर जो ट्रेनिंग कैंप है उसको ज्वाइन करेगा, लेकिन वो स्टार्ट संडे को ही करेगा, अभी यहाँ पर नहीं करेगा बिकॉज इट वुड बी टू अर्ली, वैकेशन से अभी आया है। हकीमी तो खैर यहाँ पर सस्पेंडेड है, तो हमको संडे को ही यहाँ पर जो कि अल नसर वाला जो एग्जीबिशन मैच है उससे जस्ट पहले जो पीएसजी का मैच होगा उसमें पीएसजी अपनी फुल स्टारडम में उतरती हुई दिख सकती है। इसी के साथ अगर पल्ली तरफ चले थोड़ा सा अल नसर वाली साइड पे, तो यहाँ पर रूडी गार्सिया ने ये चीज़ कहा है कि देखो मैं नहीं चाहता था ऐसा कि जो रोनाल्डो का डेब्यू हो वो इस तरीके से हो कि उसका मतलब ऑफ कोर्स अल नसर वाला मैच, वो पीएसजी वाला मैच वो थोड़ी कोच करेगा, दैट वुड बी अल नसर और अल हिलाल का जो कॉम्बिनेशन वाला है। लेकिन उसने ये चीज़ माना कि हाँ वो बैन तो सर्व कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो यहाँ पर डेफिनेटली अपना डेब्यू है वो यहाँ पर एग्जीबिशन वाले मैच में ही कर सकता है, जिसके नंबर्स अपने आप में काफ़ी ज़्यादा तगड़े हैं। अराउंड आई थिंक 2.2 मिलियन टिकट्स की क्वेरीज आई हैं उस मैच को लेके, और ये वाला सीन यहाँ पर इस समय बनता हुआ दिख रहा है। लेकिन इसी के साथ अगर बात करें थोड़ी सी मैनचेस्टर यूनाइटेड की, तो भाई यहाँ पर वेगोस की डील की बात करें तो बेसिकतास ने हाल ही में एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट करी थी कि भाई ऐसा 2.5 मिलियन रिकॉल वाला या फिर एग्जिट क्लॉज वाला कोई हिसाब नहीं है, वेगोस्ट सीजन के एंड तक रुकने वाला है बेसिकतास में। हाउएवर अगर आप ट्विटर पे जाओगे या फिर आप इंटरनेट पे देखोगे तो हाल ही में जो वेगोस ने गोल मारा था टर्की की जो आई थिंक डर्बी थी उसमें जो उसने गोल मारा था वहां पर उसने फैंस के साथ सेलिब्रेट करते हुए कहीं ना कहीं गुड बाय का इंडिकेशन दिया है। पर्टिकुलरली वेगोस के क्लोज सोर्सेस की बात करोगे तो यहां पर आई थिंक लाइक वेगहोस्ट इस अपॉर्चुनिटी को नहीं छोड़ सकता, छोड़ना भी नहीं चाहिए। साथ ही अगर आप बात करोगे काफ़ी, अगर आप इस तरीके से देखोगे कि इसका मतलब क्या है कि अगर यहाँ पर बेसिकतास ये कह रहा है कि नहीं ये तो एंड तक रहेगा, देखो वो निकालना चाहते हैं अपना पैसा वैसा जो भी बच जाए उनको कि भाई अगर ये बुला रहे हैं तो कुछ पैसा दे दे। प्लस अगर आप बर्नली की बात करोगे जो कि पेरेंट क्लब है वेगोस्ट का, वो तो चाहेगा ही कि भाई यूनाइटेड जाए, क्योंकि तुम देखो कि यूनाइटेड में देखो यहाँ पर आप देखो कितनी ड्रास्टिक चीजें हैं बट पर्सपेक्टिव कितना मैटर करता है। जाओ फेलिक्स टू चेल्सी ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक और प्रोडक्टिव डील नहीं लग रही, बल्कि वेगोस टू यहाँ पर यूनाइटेड ज्यादा प्रोडक्टिव डील लग रही है, और उसके पीछे रीजन सिर्फ है मैनेजर्स की विजन को लेके। ग्राहम पॉटर में कॉन्फिडेंस होता है, जाओ फेलिक्स वाली डील बढ़िया लगती, लेकिन टेन हैग में कॉन्फिडेंस है, इसलिए वेगोस वाली डील भी बढ़िया लग रही है कि हाँ ये कुछ कर देगा। और बर्नली को पता है ये चीज कि अगर वेगोस जाता है और लगभग आप तुम देखो 6 महीने में 10 गोल भी मार देता है ना, तो इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, हमको पैसा मिल जाएगा, हमारा काम हो जाएगा। ये काम वहां नहीं होगा टर्की में बेसिक टास्क के साथ, तो यहाँ यूनाइटेड में हो जाएगा, तो वो चाहेंगे कि यूनाइटेड में हो। ये डील लगभग कंफर्म मान के चलो, अगर लास्ट मोमेंट में कोई यूटर्न वूटर्न हो जाए तो बात अलग है, लेकिन यूनाइटेड इस प्लेयर को ले रही है। मैं हद से ज़्यादा
ऑप्टिमिस्टिक तो नहीं हूँ, लेकिन मेरे को लगता है कि काम हो जाएगा। ये एक ऐसा प्लेयर होगा जो कि लाइक लो ब्लॉक को तोड़ने के काम आएगा, लॉन्ग बॉल्स को उठाने के और होल्ड अप प्ले को, और डोमिनेंट जिसमें ऑलरेडी पता है कि यूनाइटेड गेम डोमिनेट करेगी, उसमें बहुत काम करेगा। बड़े मैचेस में मेरे को नहीं लगता कि वेगोस्ट काम करने वाला है। काउंटर में और ट्रांजिशनल प्ले में हमेशा मार्शियल ही रहेगा, एटलीस्ट इस 6 महीने की बात हम करें तो। खैर, दैट्स इट फॉर दिस एपिसोड गाइस। आई होप आपको एपिसोड पसंद आया। एपिसोड पसंद आया तो एपिसोड को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको सिर्फ फुटबॉल से एक्सक्लूसिव कंटेंट चैनल पे मिलता रहेगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।